क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर चेतन है और मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ पलवल में। तो सर कहाँ से किस तरीके से आपने स्टडी की, किस तरीके से पढ़ाई की? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वोदय न्यूज़ चैनल का, जो आप आज इंटरव्यू कंडक्ट करने आए हैं और एक पलवल क्षेत्र के लिए आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, न्यूज़ दे के, न्यूज़ प्रोवाइड करा के, लोगों के बारे में बता के। हाँ, बाकी रहा आपके क्वेश्चन का जवाब, मेरी बेसिक एजुकेशन पलवल से हुई है और फिज़ियोथेरेपी की जो बैचलर्स की पढ़ाई है और जो मास्टर्स की पढ़ाई है, बैचलर्स ऑफ फिज़ियोथेरेपी भी मैंने देहरादून से की है और मास्टर्स ऑफ फिज़ियोथेरेपी भी मैंने देहरादून से ही की है, डॉल्फिन इंस्टीट्यूट से। तो सर इस दौरान आपने बहुत कुछ सीखा और लगभग कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ जाकर आपने प्रैक्टिस की? आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बैचलर्स ऑफ फिज़ियोथेरेपी मेरा 10 साल का तजुर्बा है और आफ्टर मास्टर्स इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स मुझे अभी 8 साल हो गए हैं। तो देहरादून से पढ़ने के बाद एम्स में, दिल्ली में मैंने अपना वॉलंटरी वर्क किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, और दिल्ली में ही चरकपालिका हॉस्पिटल में मैंने फिर वहीं पे ट्रेनिंग की। उसके बाद सर्वोदय हॉस्पिटल से मैंने इंटर्नशिप की और उसके बाद मैंने कुछ टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूँ, मैं टीचिंग में भी रहा हूँ। मैंने फिज़ियोथेरेपी के स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर। और उसके बाद 2014 से मैं अभी पलवल में सहयोग फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक अपना मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे जी। देखने में आता है कि जो जनरल डॉक्टर होते हैं उनकी तो समझ में आता है कि किस तरह की वो चिकित्सा देते हैं, किस तरह की वो ट्रीट करते हैं मरीजों को, लेकिन फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, वो बहुत कम है। तो इस संबंध में बताएंगे कि फिजियोथेरेपी किस तरीके से काम करती है और क्या इसका रोल है? फिजियोथेरेपी एक दवाई रहित चिकित्सा उपचार है। फिजियोथेरेपी इज़ ए ड्रगलेस थेरेपी। फिजियोथेरेपी दो चीज़ों का मिश्रण है, इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास कुछ मशीन्स आती हैं, मॉड्यूलिटीज़ आती हैं। जो मशीन जो घर का गर्म पानी सेक नहीं देता, वो मशीन कुछ अंदर तक सेक देती है। कुछ मशीनें हमारी नर्व्स को ओपन करती है, कुछ मशीनें हमारे जो मांसपेशियों में, घुटनों में जो स्वेलिंग है, सूजन है, उसको कम करती है। रही दूसरा पहलू एक्सरसाइज थेरेपी, तो हमारे शरीर की हर हलचल को हमारी मांसपेशियां करती हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर मांसपेशी कमज़ोर हो गई है तो उस मांसपेशी को हमें एक्सरसाइज के ज़रिए मजबूत बनाना है, और अगर कोई मांसपेशी का लचीलापन कम हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, तो उस मांसपेशी को हमें एक्सरसाइज करके मजबूत बनाना है। और फिज़ियोथेरेपी का हर चीज़ में रोल है। फिज़ियोथेरेपी कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों के दर्द, एडी का दर्द, किसी को फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, हड्डी टूटने के बाद दो तरह का उपचार होता है, प्लास्टर करके हड्डी जोड़ दी जाए या सर्जरी करके हड्डी जोड़ दी जाए। लेकिन उसके बाद हमारे हाथ या पैर जाम हो जाते हैं, उसको खोलने के लिए फिज़ियोथेरेपी यूज़ में आती है। दूसरा, घुटने बदलने के पश्चात, नी रिप्लेसमेंट के पश्चात फिज़ियोथेरेपी का रोल है। कूल्हा टूट गया, हिप रिप्लेसमेंट के पश्चात फिज़ियोथेरेपी का रोल है। स्पोर्ट्स के अंदर फिज़ियोथेरेपी का हमारा बहुत बड़ा रोल है। स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स, ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड फिज़ियोथेरेपी। खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं और मैदान के दौरान उनको कोई इंजरी हो जाती है तो उसका इलाज करना एक फिज़ियोथेरेपी का काम है। ऑफ फील्ड, ड्यूरिंग वार्म अप, ड्यूरिंग एक्सरसाइज सेशंस उनको कोई इंजरी हो जाती है, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी खेलने की क्षमता को बढ़ाने का एक फिज़ियोथेरेपी का काम है। तीसरी चीज़ आती है फिज़ियोथेरेपी इन न्यूरो। किसी को हेड इंजरी हो गई, किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, तो उनको, किसी पेशेंट को स्ट्रोक आ गया तो उनको लकवा मार जाएगा, पैरालाइज हो जाएंगे वो, हेमीप्लीजिया, एक साइड का लकवा, चारों हाथ पैरों का लकवा, तो उस पेशेंट को व्हील चेयर से और खड़ा करना, बिस्तर पे लाना, चलाना, ये सब काम एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के हैं। फिज़ियोथेरेपी इन गायने, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी एक फिज़ियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। 80 से 90% प्रेग्नेंट वुमेन्स को कमर का दर्द, एसआई जॉइंट पेन होता है। क्यों? प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से हमारे शरीर के लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, उसमें भी फिज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और फिज़ियोथेरेपी इन आईसीयू और कार्डियक केयर यूनिट, किसी भी पेशेंट की सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान
फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो आईसी हो, चाहे वो क्रिटिकल केयर यूनिट हो। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप इतना डिग्री लेने के बाद, इतना अनुभव लेने के बाद एक छोटे से शहर में, पलवल में आकर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, वजह क्या है इसकी? सर, पहले तो मैंने आपको बताया था कि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पलवल। पलवल मेरी जन्म और कर्म भूमि है। और जैसा मैंने बताया कि मैंने देहरादून से पढ़ाई की, मैं भी देहरादून, दिल्ली, एनसीआर में शिफ्ट हो सकता था अपनी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पलवल, डिस्ट्रिक्ट पलवल जो हरियाणा में आता है, तो पलवल के सराउंडिंग्स काफ़ी सारी तहसील हैं, काफ़ी सारे गांव हैं। तो उसका बेसिक एक स्पेसिफिक रीज़न है रूरल पॉपुलेशन, जो हमारे गांव के जो लोग हैं, गांव के जो नागरिक हैं, जो अनअवेयर रह जाते हैं, जो देसी हकीमों से, देसी वैद्यों से, देसी पहलवानों से जो अपना इलाज कराते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास, एक अच्छे डॉक्टर के पास, जो गांव से शहर में नहीं पहुंच पा रहे, या जो पलवल से दिल्ली इलाज कराने जाते हैं या गुड़गांव के अंदर इलाज कराने जाते हैं, सिर्फ उसी वजह से मेरा एक कारण ये था कि मैं पलवल के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने अर्बन एरिया, हमारी अर्बन लोग हमारे अवेयर हैं कि व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी, लेकिन रूरल लोगों को, गांव के लोगों को बताना कि फिजियोथेरेपी है क्या, किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से आपको ये उपचार में मदद करेगी। इसी वजह से मैं 8 साल से 9 साल से पलवल में हूँ सर। डॉक्टर साहब, जैसा देखने में आता है कि बड़े क्लिनिक होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ जाने के बाद बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, तो इसीलिए देसी हकीमों पर या वैद्यों के पास वो लोग जाते हैं। तो ऐसा कुछ है कि फिजियोथेरेपी एक महंगा ट्रीटमेंट है? नहीं, ये लोगों के मन में एक मिथ है, गलत तथ्य है कि फिजियोथेरेपी एक महंगा इलाज है, या कोई भी इलाज एक अदर देन कि देसी इलाज के अलावा महंगा इलाज है। देसी इलाज में आप जाओगे, आप नुकसान करा लोगे अपना, और एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, एक एलोपैथिक के पास जाओगे, आप एक प्रॉपर गाइडलाइन में जाओगे। आप 1 महीना इलाज कराओगे देसी लोगों पे और 5 दिन 7 दिन फिजियोथेरेपिस्ट पे इलाज कराओगे, बिल्कुल भी महंगा इलाज नहीं है सर। एक सही, अच्छे, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाओगे। और अभी बहुत सी मैं देखने में आ रही है कि पलवल के एरिया के आसपास बहुत से माल प्रैक्टिशनर कि फिजियोथेरेपिस्ट बनकर घूम रहे हैं, जो मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि आपका हक है, आपका राइट है, आप किसी के भी डॉक्टर के पास जाएं, उनकी डिग्री, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी पढ़ाई ज़रूर पूछें, ताकि आपको पता चले कि आप सही गाइडलाइन में अपना इलाज करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था, फिजियोथेरेपी बिल्कुल भी महंगा इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि फिजियोथेरेपी का रोल आपने बताया, कमर दर्द, घुटना का दर्द, गर्दन दर्द, तो इसी रिलेटेड में बच्चों के लिए भी किसी तरह की कोई थेरेपी होती है? हाँ, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे 7 महीने में, 8 महीने में, प्री मैच्योर बेबीज़ जिनको हम बोलते हैं, जो होते हैं, तो उनको चलने में परेशानी होती है, उठने में, बैठने में परेशानी होती है, उनके जो डिलेड माइलस्टोन्स हो जाते हैं, जो उनको 6 महीने में जिनको गर्दन ठहरानी चाहिए, वो उनके माइलस्टोन्स लेट हो जाते हैं, उसके लिए पूरा पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। उनको उठाना, उनको चलाना, उनको बिठाना। जी, लगभग 2 साल से कोरोना का दौर चल रहा है, क्या कोरोना में भी फिजियोथेरेपी का किसी तरह का कोई रोल सामने आ सकता है? कोरोना ने, जैसा आप जानते हैं, 2 साल से काफ़ी परेशानियां क्रिएट की हैं। और इस साल जो कोरोना जो आया था, जो कोरोना की वेव जो लहर आई थी, इस साल डेथ रेशो बहुत ज़्यादा क्रिएट किया था कोरोना ने। रीज़न बीइंग कि इस बार लोगों के लंग्स इन्वॉल्व हुए थे, फेफड़े इन्वॉल्व हुए थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी पेशेंट एडमिट हुए कोरोना को लेके, तो उनके जो फेफड़ों से जो सिक्रीशंस को निकालना था, जो कफ जम जाता था, वो एक आईसीयू के अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल था उसको निकालना। जो SpO2 की जिसकी हम बात करते थे कि 95 से नीचे ना हो, 90 से नीचे ना जाए, उसको मेंटेन करना एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम था, और किया भी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों ने, फिजियोथेरेपिस्टों ने, बहुत लोगों ने अपनी इस दौरान जान भी दी है काम करते करते, डायरेक्ट कोरोना पेशेंट्स के साथ आते। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना होने के बाद भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। कोरोना जिनको हो गया, जो लोग सर्वाइव कर गए हैं, उसके होने के बाद लिथार्जिक हो गए हैं पेशेंट, बहुत ज़्यादा कमजोरी उनमें आने लगी है। तो उसके बाद भी, पहले भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का, हमारी सांस लेने की एक्सरसाइजेस का, हमारी फ्री हैंड एक्सरसाइजेस का, हमारी कैलेस्थेनिक्स का बहुत ज़्यादा रोल था, और अभी भी है सर।
तो सब बड़ी बड़ी हस्तियों के आपके यहाँ पर फोटोज़ लगे हुए हैं, तो कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट दिया है, किस किस बड़े बड़े लोगों को ट्रीटमेंट आते हैं? ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है सर, और बाकी मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जितना सिखाया, जो आज मैं यहाँ हूँ। वीरेंद्र सहवाग जी जी, जो हमारे क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, और गौतम गंभीर जी जो अभी सांसद भी हैं जी, इनसे मिलने का मौका मिला, इलाज करने का ही मौका मिला। और उसके अलावा हम लोग, मैं और मेरे मित्र हैं जो ऑल ओवर इंडिया हम लोग वर्कशॉप्स, मेरे मित्र जो कंडक्ट करते हैं, उनकी दिल्ली एनसीआर की वर्कशॉप्स, जो प्रयोगशालाएँ जो हम लोग करते हैं, यूज़ करते हैं। फिजियोथेरेपिस्टों को अलग से जो हैंड्स ऑन थेरेपी है, जो अलग से जो एक हुनर है जो सिखाने का, वो भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं फरीदाबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, तो उसका भी मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। लेक्चर्स भी आप देते हैं? जी, लेक्चर्स भी देते हैं हम लोग। जी जी। डॉक्टर साहब, कोई आपको सर्वोदय टीवी के लाखों दर्शक इस समय देख रहे हैं, तो कोई सार्थक मैसेज उनके लिए, कोई सार्थक संदेश आप डिलीवर करना चाहते हैं? देखिए सर, अभी 21वीं सदी चल रही है, और हम लोग अभी भगवान का बहुत शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए कि हम लोग कोरोना महामारी के दौरान भी हम लोग अभी बैठे हुए हैं, हम जिंदा हैं। तो हम लोग जो अपनी सीडेंट्री जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो गलत लाइफ शैली हम जी रहे हैं, सुबह उठे, खाना खाया, ऑफिस के लिए चले गए, लेट नाइट हम आए, तो ये नहीं, हम लोगों को टाइम से हम लोग उठें, अपना व्यायाम, अपना एक्सरसाइज, अपना जिम, अपना योगा, उसको हम अपना टाइम से करें, अपना खाने का समय निर्धारित करें, और एक सीडेंट्री जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन जीने की जो शैली, गलत शैली जो हम जी रहे हैं, उसको छोड़ के एक अच्छी शैली जिए। तो यही एक अच्छा मैसेज है कि हाँ, इतना होने के बाद भी हम लोग सर्वाइव कर गए हैं, तो